निवेश करने का सही समय कौन सा होता है? क्या आज के टाइम निवेश करना चाहिए? चलिए जानते हैं। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर पैसे की पाठशाला। सेंसेक्स या बीएसई का इंडेक्स, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानना चाहेंगे? बीएसई का सेंसेक्स 1979 में स्टार्ट हुआ था विद 100 यानी 100 बेसिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और आज के दिन यानी रिसेंटली आपने उसे कितने पे देखा? 50,000 पॉइंट्स पे। 1979 से 2021 की जर्नी कैसी रही? आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे फोरफादर्स ने या दादाओं ने इन्वेस्टमेंट करी होती तो आज मैं तो उसके मजे ले रहा होता। आपको पता है सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट्स कब टच किए थे? In 1990, the Sensex touched 1000 points. In 1999, it touched 5000 points. यानी कि 1999 से लेके 2021 तक 21-22 साल में सेंसेक्स 5000 से 50,000 पहुंच चुका है। जब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या ये सही समय है निवेश करने का, क्योंकि या तो मार्केट बढ़ गई है या मार्केट गिर गई है, तो मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ये होता है कि आप एक इन्वेस्टर हैं या एक ट्रेडर हैं? जी, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एक इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रेडर है जो वो चाहता है कि इंस्टेंट गेन हो या इंस्टेंट रिटर्न मिले, लेकिन एक इन्वेस्टर यानी एक आम आदमी, हम आपकी तरह, वो होता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन देखना चाहता है, जो इमीडिएट रिटर्न के पीछे नहीं बट अपने फाइनेंशियल गोल्स के पीछे होता है। और जब एक इन्वेस्टर होता है यानी कि आपकी और मेरी तरह एक इन्वेस्टर होता है, उसके कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे हम अपनी पैसे की पाठशाला में आपसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कैटेगरीज में होनी चाहिए और इक्विटी सिर्फ एक कंपोनेंट होना चाहिए। इसीलिए जब सेंसेक्स बढ़े या घटे, हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको कैसे मॉनिटर करें। हमारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है, हम डिटेल्ड ट्रैक नहीं कर सकते एक एक स्टॉक। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर अ बेटर ऑप्शन। म्यूचुअल फंड्स हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है विद एक्सपर्ट नॉलेज एंड विद द इंफॉर्मेशन दैट द फंड मैनेजर हैज अबाउट मल्टीपल एस्पेक्ट्स। फंड मैनेजर सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं देखता, फंड मैनेजर इकोनॉमिक कंडीशंस देखता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट देखता है, डेट मार्केट देखता है, मनी मार्केट देखता है और बाकी सारी चीजें देखता है। इसीलिए जब आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको पहले काफी चीजें समझनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आपका निवेश इक्विटी में कितना है। अगर आपका निवेश इक्विटी में बहुत कम है, ना के बराबर है, बिकॉज आई एम श्योर आपको सेफ्टी चाहिए थी और आपने डेट में रखा है या मे बी आपने फिक्स डिपॉजिट्स में रखा है, तो मार्केट चाहे कितना भी बढ़े या कितना भी घटे, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी एक ही रूल लेती हूं कि मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को याद रखती हूं, मैं टेन्योर याद रखती हूं कि मुझे कब वो पैसा चाहिए होगा जो मैं आज से इन्वेस्ट कर रही हूं और उसी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करती हूं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है और ये हमने अपने काफी प्रोग्राम्स में आपको समझाया है। एवरी टाइम इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि पैसे बचाने के लिए कोई टाइम या सेंसेक्स देखना जरूरी नहीं है। पैसे बचाने के लिए आपको अपना एम क्लियर होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट मोटिव क्लियर होना चाहिए। आपको ये सोच के इन्वेस्टमेंट करना है कि मुझे वो पैसा कब चाहिए और कितना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। सो एवरी टाइम इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ये ना पूछे कि सेंसेक्स बढ़ गया है तो क्या मैं रुक जाऊं, या ये ना सोचें कि अब सेंसेक्स गिर गया है तो मैं क्या करूं।
यस, बुक्स कहती हैं या थ्योरी कहती है कि हमेशा एंटर करें मार्केट में जब वो लोएस्ट हो और एग्जिट करें जब वो हाईएस्ट पे हो। बट ये सारे लॉजिक्स उनके लिए अप्लाई करते हैं जो एक्चुअली इक्विटीज या स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टेड हैं। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, इसीलिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडिंग वेयर योर इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निवेश करने का हमेशा ही एक सही वक्त होता है, बस आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर होने चाहिए और टाइम ड्यूरेशन क्लियर होना चाहिए। इस प्रोग्राम को डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें। सो कीप वॉचिंग रेडियो द्वारका एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।